गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स जो आपकी गणित मंजरी आई है उसका चैप्टर 2 जो हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये उसका पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 2.3 से एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। हमने इससे पहले की जो एक्सरसाइज सब कुछ एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज सेट 2.1 एंड 2.2, वो आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ की मिल जाएगी, अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। इसके अंदर हम कैसे कि ये आपने आई थिंक क्लास 8 में पढ़ रखा है कि कैसे स्क्वायर एंड क्यूब में हमने पैटर्न्स पढ़े थे। इसमें भी कुछ पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को हम लीनियर पैटर्न्स कहते थे। तो इसमें हम पहला ही दे रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। इसमें हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि अगर हम स्टेज 1 में देखें तो 1 ब्लॉक यूज़ करा है, स्टेज 2 में 3 ब्लॉक यूज़ हुए हैं, स्टेज 3 में हम काउंट करिए 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं, एंड स्टेज 4 पे 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 2 के गैप में चल रहा है ये। तो अगर हम देखें इस 1 के अंदर 2 प्लस करा तो 3 ब्लॉक्स आए, इसमें 3 के अंदर 2 प्लस करा तो 5 ब्लॉक्स आए, 2 के अंदर 5 के अंदर 2 प्लस करा तो हमें 7 ब्लॉक्स आए। तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहे हैं हर स्टेप में। सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दे रखा है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सीक्वेंस इन नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर अप टू स्टेज 7। 3 स्टेज और लिखने हैं हमें। तो 5 स्टेज पे क्या हो जाएगा 7 + 2 9, एंड देन 6 स्टेज पे क्या होगा 9 + 2 11, 7 स्टेज पर 11 + 2 13। ठीक है, तो 7 स्टेज पर 13 आ जाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। So each stage is obtained by adding 2 more tiles to the previous stage। जैसे आपको बताया था, टेबल mentions the number of tiles for the first 7 stages, जैसे कि यहाँ पे नोटेड है। टू जनरलाइज दिस पैटर्न, अगर हम इसको हम लीनियर इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखो जैसे एक तरीका आपको पता है, यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहा है। एक और तरीका है, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है 2n-1 का। कैसे, स्टेज 1 है तो 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 1 होता है, 1 ब्लॉक आया। स्टेज 2 है सो 2 × 2 - 1, तो 2 × 2 4, 4 - 1 3 ब्लॉक आया। ऐसे स्टेज 3 में सो 2 × 3 - 1 विच इज़ 5। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है 2n-1 का। ठीक है, सो यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है, अगर उसको हमें कहा जाए जनरलाइज करना है पैटर्न को, तो हम 2n-1 से भी शो कर सकते हैं। सो द पोलिनोमियल 2n-1 हैज़ डिग्री 1। यहाँ के हम नोटिस करते हैं उस पोलिनोमियल में जो डिग्री है n की वो 1 है, हेंस ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 1 3 5 7 9 इज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ 2। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस भी देखें इन स्टेप्स, जो स्टेज के जो हमने स्क्वायर दे रखे थे टाइल्स, उसमें भी 2 का गैप है जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कॉन्स्टेंट है ना 2 जो है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। Thus with each stage the number of sequence increases by 2। और ये relationship between the number of the stages and the number of square tiles, इसको हम linear relationship कहते हैं। ठीक है, think and reflect में दे रखा है using the expression 2n-1 can you find out how many tiles would be there if the 15th stage and 26th stage of the pattern। तो 15 स्टेज पे क्या होगा 2 × 15 - 1 विच इज़ 29, तो 29 हो जाएगा 15 स्टेज पे। एंड 26 स्टेज पे क्या होगा 2 × 26 - 1, सो विच इज़ 52 - 1 विच इज़ 51। ठीक है, ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स, और 21 टाइल्स किस में होगी 47 टाइल्स इसमें होगी। तो यहाँ पे मतलब 2n-1 करके जो वैल्यू आ रही है 21 है, हमें बताना स्टेज कौन सी होगी। सो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2n = हो जाएगा 21 एंड +1 इधर होकर आ जाएगा 22 2n के बराबर, तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 / 2 विच इज़ 11। सो 21 टाइल्स 11 स्टेज पर होंगी एंड 47 टाइल्स कौन से पे होंगी 2n-1 विच इज़ इक्वल टू 47। सो 2n = 47 + 1 विच इज़ 48, देन n की वैल्यू आ जाएगी 48 / 2 विच इज़ 24। तो 24th स्टेज पर 47 टाइल्स होंगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 7 दे रखा है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 7 दे रखा है बेला हैज़ 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास पॉकेट मनी है जो कि 100 रुपीज़ की है। अगर वो 5 रुपये हर दिन स्पेंड कर रही है तो कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज़ बचेंगे। तो कितने दिन बाद 40 रुपीज़ बचेंगे। तो अगर हम हिसाब लगाएं पहले दिन में तो 100 रुपीज़ तो फाइनली है, 100 रुपीज़ तो से मिले ही हैं। वो हर दिन 5 रुपये कर रही है, तो 100 माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे हम, एक दिन में 5 रुपये कर रही है तो 95 आ गया। अब दो दिन में क्या होगा, 2 दिन में हिसाब से लगाएं तो 10 रुपये स्पेंड करेगी, तो 100 - 10 90 होगा, देन 85 देन 80,
ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 का गैप करते हुए कुछ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका हमें कहा जैसे जनरलाइज करना है पैटर्न को, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से 100 में से क्या माइनस हो रहा है, 5 के मल्टीपल्स माइनस हो रहे हैं। वाई, बिकॉज 5 दिन वो 5 पे हर दिन स्पेंड कर रही है, तो -5n। एन जो है यहाँ पे वो डेज बताता है। तो अगर हमसे पूछा जाए 12th डे में कौन सा होगा, तो 5 × 12 कर देंगे 60, 60 - 100 40। सो 40 रुपीज़ उसके पास 12th डे पे हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे। 15th डे पे कितने अमाउंट रह जाएगा, तो 15 × 5 कितना होता है 75, 75 - 100 - 75 आपके पास आ जाएगा 25। तो 25 उसके पास रुपीज़ रह जाएंगे। उसके बाद कह रखा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। सो कितने दिन लगेंगे उस एंटायर अमाउंट को स्पेंड होने के लिए। तो कहने का मतलब है 100 - FN 5n सॉरी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 5n एंड यहाँ पे -100 आ जाएगा। सो 20th डे पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दे रखा है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 को देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 8 है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट 25 रुपीज़ एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। एक ऑटो है, ऑटो रिक्शा में 25 रुपीज़ तो है ही, और यहाँ पे अगर 2 किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस आपको करना है, मान लो आपको 3 किलोमीटर चलना है ऑटो से, तो वो एक एक्स्ट्रा रुपये और लेके चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आपको इनिशियल 2 किलोमीटर चलना है तो ₹25 रहेंगे, उसके बाद वो हर 1 किलोमीटर का 15 रुपये रहेगा। ठीक है। सो व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो क्या रुपीज़ रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 25 तो रहेंगे ही रहेंगे। सो अगर हम देखें 2 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर चलना है, तो गैप की तरह 8 किलोमीटर बढ़ गया, 8 किलोमीटर बढ़ गया ना 2 किलोमीटर के बाद। सो 8 × 15 रुपीज़ कर देंगे, तो टोटल जो हमारा एक्स्ट्रा रुपये है वो पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 25 + 15 × 8 विच इज़ 145 रुपीज़। 145 रुपीज़ टोटल लगेंगे। यहाँ पे वो दे रखा है। अब हम मान लो हमसे कहा है कि जनरलाइज़ करना है, कह रहे हैं कि n किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। सो 25 देखो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 15n रहेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कितने किलोमीटर्स रहेंगे। अच्छा, n - 2 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हम 2 किलोमीटर से हर चीज़ माइनस कर रहे हैं। तो ये रहेगा सीक्वेंस। ठीक है, दिस वन। यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखने की, जो n रहेगा ना वो 2 से बड़ा रहेगा। अगर n 2 से बड़ा रहेगा इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियल किलोमीटर से ज़्यादा ले रहे हैं ना, इस वजह से। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी द फेयर फॉर 130 रुपीज़। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। सो 130 रुपीज़ का बैठेंगे, तो 15n - 5 विच इज़ 130। तो 15n इज इक्वल टू 130 + 5, 135 इज इक्वल टू 15n। सो n की वैल्यू आ जाएगी 135 डिवाइड बाई 15। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमें बता रखा है नोट इफ़ इन ऑल द अबव एग्जाम्पल। अच्छा, हमने एक और चीज़ नोट करी होगी कि हम हर एक एग्जाम्पल में nth टर्म लेके चल रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम लीनियर पैटर्न को शो कर रहे हैं। सो लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न की सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है या जो हमारा एडिशन होता है किसी में भी, वो एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के हिसाब से ही मतलब पैटर्न बन रहा है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के थ्रू ही वो बढ़ रहा है पैटर्न जो कांस्टेंट है, तो उसको हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। सो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ उसे सेव कर रखे हैं। शी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ इज पॉकेट मनी। से हर महीने 150 रुपये मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। सो कह रखा है कि वो 500 रुपये उसके पास, स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक। उसके पास 500 रुपये तो हैं ही हैं, वो 150 रुपीज़ उसे हर महीने मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी। तो कह रहे हैं हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड मंथ तक उसके पास कितने जो हैं पैसे रहेंगे। ठीक है। सो 150 तो देखो उसे हर महीने मिल रहे हैं, तो 2 महीने के हिसाब से कितने मिलेंगे? 2 महीने के हिसाब से उसे 300 मिल जाएंगे। ठीक है। अब 500 रुपये उसके पास सेव है, तो 500 रुपीज़ प्लस 300 विच इज़ 800। ठीक है। सो 800 उसे मिल जाएंगे। अब फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द
अमाउंट विल शी हैव nth मंथ। तो nth मंथ के हिसाब से तो हम यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन के लगाया, देखो 500 तो हमारा एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। 150 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कितने महीने हैं, तो यहाँ पे nth मंथ लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन 2 पे मूव होते हैं। अ रैली स्टार्ट्स फ्रॉम 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर एक घंटे जो 9 मेंबर्स है उसमें से वो हट जा रहे हैं ग्रुप में से। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन 1 आवर 2 आवर 3 आवर। सो एक घंटे बाद तो देखो 9 मेंबर्स जा रहे हैं, तो 120 माइनस 9 कर देंगे। तो एक घंटे के हिसाब से 120 माइनस 9 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 111। फिर 2 घंटे के बाद 111 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 102। ठीक है, फिर 3 घंटे में हम 102 में से माइनस करेंगे 9, तो हमारा आ जाएगा 93। तो 3 घंटे में 93 मेंबर्स बचेंगे। फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। सो अगर हम ऑब्जर्व करें, हम 120 में से माइनस कर रहे हैं, 120 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमेशा 9 माइनस कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं nth आवर के लिए। जस्ट अ मिनट, हमने पहले घंटे के लिए माइनस करा 9 पहले घंटे में हमने 9 माइनस करा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 9 की मल्टीपल से माइनस कर रहे हैं। मुझसे दूसरा घंटा पूछा था कि 2 घंटे के बाद कितना रहेगा, तो हम n की जगह पे वो घंटे लिख देंगे, माइनस कर देंगे। उसका एक्सप्रेशन बन गया 120 माइनस 9n। थर्ड क्वेश्चन में मूव होते। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। मान लो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया बताना है। अगर उसकी ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं दे रखा 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 करेंगे, हमारा आ गया 156। उसके बाद दूसरा है हमारा 13 इंटू 10 विच इज़ 130। देन तीसरा हमारा 13 इंटू 8 विच इज़ 104। तो हमारा ये आ जाएगा। फाइनल लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें एक लीनियर पैटर्न बताना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के। तो देखो 13 तो रहेगा ही, हम इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी ब्रेथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13n। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट। तो वॉल्यूम बताने रेक्टेंगल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ हमें 7 दे रखी है, ब्रेथ हमें 11 दे रखी है, वॉल्यूम हमें अब हाइट दे रखी है 5। सो अब हो जाएगा 77 इंटू 5 विच इज़ 385 सॉरी। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो 77 है। अब हमें हाइट लेनी है 9। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 693। ठीक है, उसके बाद 77 इंटू 13 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1001। सो यहाँ पे दे रखा है फाइनल एरिया पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि तो हमारा है ही एरिया के साथ हम जो हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो 77 इंटू एन हमने ले लिया, मतलब 77n हमारा एक लीनियर पैटर्न का बन गया। क्वेश्चन पे दे रखा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ पेजेस 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। सो 500 पेजेस उसके पास बुक है, वो 20 पेजेस हमेशा पढ़ रही है। सो अगर हम देखें तो 500 में से माइनस करेंगे 20 इंटू 15, बिकॉज हर दिन वो 20 पेजेस पढ़े, तो 15 दिन बाद वो कितने पेजेस पढ़ेगी, विच इज़ 300। तो उसके पास बच जाएंगे 200 पेजेस होंगे उसके पास 15th डे पे। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो हमने यहाँ पे 500 तो लिया ही लिया कॉमन, यहाँ पे हमने 20 इंटू जो नंबर ऑफ डेज है वो मल्टीप्लाई करा, तो 20n हो गया। ठीक है, तो हमारा एक लीनियर पैटर्न बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। इफ लाइक माई चैनल सो सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप किसी और चैप्टर पे या किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप कोई डाउट रहा हो तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।